कि 1 मार्च जो हमारा 2022 इस बार बड़ा अच्छा सुनते हैं कि उस दिन शिवरात्रि भी है, जैसे मुझे बताया गया है, अभी चेक नहीं किया है। तो उस दिन से हम लोग साल भर हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है, बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको हर एक के घर घर तक पहुंचाना है। बिहार में समाजवादी नीतीश कुमार आगामी 1 मार्च को अपना जन्मदिन मनाएंगे, जिसको खास बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल है। अब उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बिहार के हर घर पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किए हैं उसके बारे में सभी को बताया जाएगा। हमारे नेतृत्व में शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं व नेताओं की पूरी टीम घर घर जाकर बताएगी कि नीतीश कुमार ने उनके लिए क्या क्या काम किए हैं। साथ ही उन लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम भी किया जाएगा। मीडिया के साथी आए हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट भी करता हूं। और हमारे जितने कार्यकर्ता साथी आए हुए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग आज यहाँ आए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा अपनी तरफ से। आज आप देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जान रहे हैं कि बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का जो एक रिकॉर्ड है उसको पूरा किया है। और इससे हमारे जितने भी साथी हैं जनता दल यू के और हमारे एनडीए के जितने साथी हैं, सब लोग बहुत उत्साहित हैं। तो मैं तो आप जानते हैं कि मैं उनके साथ पिछले 24 वर्षों से हूँ और 1 मार्च को हम लोग पिछले वर्ष से उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि 1 मार्च जो हमारा 2022 इस बार बड़ा अच्छा सुनते हैं कि उस दिन शिवरात्रि भी है, जैसे मुझे बताया गया है, अभी चेक नहीं किया है। तो उस दिन से हम लोग साल भर हमारे नेता नीतीश बाबू ने जो बिहार में काम किया है, बिहार का जो मान सम्मान बढ़ाया है, उसको हर एक के घर घर तक पहुंचाना है। और इसके लिए हम लोग जो हमारे जितने भी बिहार में गांव हैं, जितने भी हमारे पंचायत हैं, जितने भी हमारे नगर निकाय हैं, सब जगह हम लोग साल भर कार्यक्रम चलाएंगे। और कार्यक्रम क्या होगा? कार्यक्रम यही हम लोग चलाएंगे कि हम लोग के नेता का जो एक व्यक्तित्व है, जो हमारे नेता का एक जो कृतित्व है, जो काम किया है, और साथ ही हमारे नेता का जो एक नेतृत्व मिला है बिहार को। और उससे भी बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि पूरे देश में, दुनिया में जाइए तो नीतीश बाबू को लोग क्या कहता है कि बहुत शानदार वक्ता हैं। क्या पहचान है? जो हमारी विचारधारा है, गांधी जी, अंबेडकर जी, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, और उस सब की जो सोच रही है, हमारे नेता नीतीश बाबू ने उसको जमीन पर उतारा है। तो जो प्रधानमंत्री जिस कंटेक्स्ट में कह रहे थे, वो समाजवाद की बात कर रहे थे। उन्होंने ठीक कहा ना कि लोहिया जी का कोई परिवार नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस जी का किसी परिवार को कोई नहीं जानता, हमारे नेता का भी आप जानते हैं। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। आपने दूसरी बात कही, विशेष राज्य का दर्जा। साथियों, आप सब अवगत हैं, जहाँ जितने लोग यहाँ बैठे हुए देखते हैं, शंभू जी बढ़िया हिमाचली टोपी लगा के बैठे खड़े हैं। 2010, 11, 12, 13 कितना रैली किए थे हम लोग जी। उसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वशिष्ठ बाबू, उनके नेतृत्व में हम लोग कितना किए थे। और हम लोग यहाँ गांधी मैदान में कितना बड़ी रैली किए थे, हम लोग दिल्ली में भी किए थे। तो देखिए, इतने वर्षों के बाद मैंने देखा, आप पार्लियामेंट में भी देखते हो, कोई राज्य ही नहीं बचा है हिंदुस्तान का। जब उसका नेता बजट पर बोलता है तो या तो शुरू में या अंत में कहेगा कि सर तेलंगाना को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।
झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, उड़ीसा को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब बिहार का तो हम लोग का शुरू से ही हमारे नेता ने सीखा। लेकिन देखिए जिस बात को मैं कह रहा हूँ, हम लोग सब इसके पक्ष में हैं कि जो विशेष राज्य के दर्जा की खिड़की से जितनी सुविधाएं मिलती हैं उनको हमको बेहतर ढंग से मिलना चाहिए। जिन जिन क्षेत्र में हम पीछे रहे हैं उसके लिए उसका बैकअप होना चाहिए, इसलिए कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। दूसरी बात आपने क्या कहा था? अच्छा हाँ, सुनिए, देखिए हमारे मंत्रालय की जहाँ तक मैंने बताया, इसी के लिए मैंने शुरू में बोला आपको, हमारे मंत्रालय का भी बिहार में अगर आप देखिएगा तो 13 यूनिट है इन लोगों का, जहाँ स्टील का खदान होता है, जहाँ कोयला का खदान होता है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा? फैक्ट्रियाँ वहाँ लगेगी जहाँ ये लोहा का कचरा रहेगा, जो स्क्रैप रहेगा, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टील कहते हैं। पूरा का पूरा देखिए पंजाब में जो स्टील बना रहा है कोई आयरन ओर नहीं है, वो सब कचरे का है। तो आगे आने वाले समय में जब अपने देश में देखिए ना कि 15 साल के बाद सब गाड़ी खत्म, तो कचरा बनेगा तो उससे स्टील फैक्ट्री का बनेगा। दूसरा, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग की थी, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, कहते हैं आयरन एज में रहे तो फलाने एज में रहे, और आगे क्या कहेंगे आपके बच्चे कि हम लोग प्लास्टिक एज में रहते हैं, कि सब जगह प्लास्टिक 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 खोदिए, खास प्लास्टिक। प्लास्टिक कोई अच्छी चीज़ है क्या? प्लास्टिक आज तक जो है उसका ठीक से जो कहिए विघटन नहीं हो पा रहा, ख़त्म नहीं होता है। तो हमारे साइंटिस्टों ने दुनिया भर में, जापान में कर रहा है, हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुई है। ये जितना प्लास्टिक कचरा देख रहे हैं ना, इससे स्टील का उत्पादन होगा, स्टील का। और आज क्या होता है, स्टील के उत्पादन में आप या तो डालते हैं आयरन ओर, या जिसका मैंने बोला कि स्क्रैप, और जलता क्या है, या तो बिजली से करता है या कोकिंग कोल। कोकिंग कोल हम लोग बाहर से लाते हैं, 75,000 करोड़ साल में लगता है। और कोकिंग कोल की जगह अब ये जो पूरा का पूरा जो कचरा है इसका, प्लास्टिक का, उसका उपयोग होगा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? पटने में देखिए कितना कचरा पड़ा रहता है इसका। अब वो सब जो आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, वेस्ट टू वेल्थ, आज वेस्ट हमारा है ये, और उसको हम लोग स्टील जब बनाएंगे तो वेल्थ हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि हमारे लोग कि अगर जब हम मानसिकता बदलेंगे, इधर जब झुकाव करेंगे, तो देखिए आगे आने वाले समय में जब प्लास्टिक का उपयोग हो सकता है, कचरे का उपयोग हो सकता है, तो अगर आपके दिमाग में उद्यमिता का कीड़ा घुस गया, हमारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से जाते हैं दिल्ली में भी बैठ करके दिन भर यूपीएससी की तैयारी करता है, अच्छी बात है, कंपीट भी करता है, लेकिन उसी तरह का कीड़ा हमारे बच्चों में अब घुसना चाहिए कि हमको उद्योग धंधे लगाने हैं। और उद्योग धंधे कैसे उद्योग धंधे लगाने हैं? जैसे बिहार में आप देखिए, हमारा जिसको मदर इंडस्ट्री कहते हैं बहुत कम है, बरौनी में है, रिफाइनरी है। आज आप देखिए आगे आने वाले समय में जो अमृतसर से कोलकाता जो हमारा वो है कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें 1670 एकड़ ज़मीन कहाँ एक्वायर हो रही है? हमारे गम्हरिया गया में। तो हमने इसमें प्रयास, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि जो गम्हरिया में जो हमारा इंडस्ट्रियल जो बने, वहाँ पर मदर उद्योग लगना चाहिए। ये नहीं पता चला कि बिस्कुट बनाने की फैक्ट्री लगा दिए या कोई साधारण छोटा मोटा चीज़ कर दिए, नहीं, वहाँ कोई मदर इंडस्ट्री लगेगी, तब जाके उसका एंसिलरी का भी होगा, और तब देखिएगा अपने आप एक माहौल बढ़िया बनेगा। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूँ कि जरा आप भी इसमें, चूँकि आप जितने आप लोग सब बैठे हैं, सिर्फ किसी भी देश का, प्रदेश का, समाज का विकास करना सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या नेता का नहीं, सब लोगों का है। और मिलजुल करके हम लोग को ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे कि हमारा बिहार, जो हमारी जो प्रतिभा है, उसका सदुपयोग हो सके, और आगे आने वाले समय में अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं